बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहजाद और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आजकल जिस तरह से मौसम चल रहा है, इस वक्त प्याज की काश्त का आने वाला है सीज़न और लहसुन जो है वो काश्त हो चुका हुआ है। तो इन दोनों फसलों में जड़ी बूटियों के बेहतर मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करने के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जड़ी बूटियों की अगर हम वक्त से पहले उसका बेहतर इंतज़ाम कर लें, उसके तदारुक का, उसके ख़ात्मे का, तो हम फसल की काश्त के बाद आने वाले जो मसाइल हैं या जो अखराजात हैं उससे हम काफ़ी हद तक जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 3 सेगमेंट्स होते हैं जड़ी बूटियों को ख़ात्मा करने के लिए। 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप काश्त से पहले अगर जड़ी बूटियों के तदारुक का इंतज़ाम कर लें तो ये सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात है। और उसके बाद काश्त के बाद भी अगर फिर जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं तो उनका तदारुक का इंतज़ाम के अलग से टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग के करीब जब हमारी फसल होती है तो उस वक्त भी हमारे लिए जड़ी बूटियों का जो ख़ात्मा है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक तो हमारी इस फसल को जो इस वक्त मेच्योर हो चुकी हुई है उसको मज़ीद नुकसान से उसको महफूज किया जाए। और दूसरा ये कि आने वाली जो फसल है उसमें भी इन जड़ी बूटियों के जो रेजिड्यूज़ हैं, जो इनके बाकियात हैं, वो उसमें ना रहें, ताकि अगली फसल भी हमारी जड़ी बूटियों से महफूज हो सके। तो इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं आज हम। जड़ी बूटियों का इख्तिताम बेसिकली मेन तो 2 किस्म के ही तरीके हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका है जड़ी बूटियों को खात्मा करने का, और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक तरीका है। इनऑर्गेनिक तरीके में डेफिनेटली हमारे पास हर्बिसाइड्स वगैरह, फंजीसाइड्स वगैरह और इस किस्म के जितने भी केमिकल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनके इस्तेमाल के ज़रिए हम ऑर्गेनिकली इनकी मैनेजमेंट करते हैं जड़ी बूटियों की। ऑर्गेनिकली जड़ी बूटियों को जो बेहतर उसका इंतज़ाम है उसके ख़ात्मे का, उसको करने के लिए हमारे पास तकरीबन कोई 5-7 तरीके हैं हमारे पास, जिनके ज़रिए हम जड़ी बूटियों का बेहतरीन जो है ना उनसे जान छुड़वा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग अगर देखें कि जो फसल ज़मीन हमारी अगर फारिग हो चुकी हुई है और नेक्स्ट फसल की तैयारी हमने करनी है, ख़ास तौर पे लहसुन और प्याज की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले हमने अपनी ज़मीन के कुछ मैनेजमेंट इस किस्म की करनी है कि उसमें से जड़ी बूटियों का काफ़ी हद तक तकरीबन हम उससे छुटकारा हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि कवर क्रॉप्स के ज़रिए हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर हम बल्कि मैं आपको पहले एक थोड़ी सी तफसील बता दूं कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन विद कवर क्रॉप्स है। उसके बाद हमारे पास सॉइल सोलराइजेशन का भी एक तरीका है, हमारे पास फ्लेमिंग का भी एक तरीका है, हमारे पास डीप प्लोइंग का भी एक तरीका है, हमारे पास स्टेबल सीड बेड्स का भी एक तरीका है, हमारे पास इस तरह के मतलब देयर आर सो मेनी वेज कि हम इन जड़ी बूटियों से जान छुड़वा सकते हैं। अभी हम बारी बारी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि जड़ी बूटियों से के ख़ात्मे के लिए हमें क्या कुछ जो है ना इंतज़ामात करने चाहिए और कौन कौन सी स्टेजेस पे करने चाहिए, और जो जो इंतज़ामात हम कर रहे हैं उसका किस हद तक हम जड़ी बूटियों से जान छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन के ज़रिए हम ये जो कवर क्रॉप्स लगाते हैं तो उससे भी हम जड़ी बूटियों का जो है ना वो ख़ात्मा कर सकते हैं। जैसे आप समझते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो है वो तकरीबन जो लहसुन और प्याज है वो स्लो प्रोसेस है उनका ग्रो करने का, उनकी बढ़ोतरी का प्रोसेस स्लो है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लहसुन की काश्त करते हैं तो वो तकरीबन हर 4 से 6 इंच के फासले पर तकरीबन कोई 20 से 40 इंच के बेड्स के ऊपर काश्त किया जाता है। और उसके मुकाबले में जो लहसुन है वो तकरीबन 30 से 60 इंच के बेड्स के ऊपर 6 से 10 इंच के फासले के ऊपर प्लांट टू प्लांट जो है ना हम उसको काश्त करते हैं। अब ये इतना कम फासला है कि इसमें अगर हम हमारी जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं उनको हम मैकेनिकली अगर हम डील करें उनका एक ख़ात्मा,
तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि प्लांट से प्लांट का जो फासला है वो कम है। तो हमारे पास कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी मैकेनिक्स नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इन जड़ी बूटियों का खात्मा कर सकें। तो दूसरा तरीका फिर हमारे पास हाथ के ज़रिए जड़ी बूटियों का खात्मा करना है, लेबर के ज़रिए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो ये दोनों जो मसाइल हैं, इन मसाइल से बचने के लिए और अपनी बेहतर पैदावार के लिए ज़रूरी है कि हम काश्त से पहले ऐसे इंतज़ामात करें कि उससे हमारी जो फसल है वो जड़ी बूटियों से उसको छुटकारा हासिल रहे पूरा उसका जो पीरियड है उसमें। तो सबसे पहले ये जो क्रॉप रोटेशन का पीरियड का तरीका है कि हम उसमें कवर क्रॉप्स ऐसी लगा दें जिनकी वजह से जैसे ही वो कवर क्रॉप्स आती हैं तो उनके साए में जो जड़ी बूटियों का उगाव होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो वो उसको हम आसानी से के साथ जो है ना वो ख़ात्मा उसका कर सकते हैं। इन कवर क्रॉप्स में हम समझते हैं कि जिस तरह से मस्टर्ड है, कैनोला है, इस किस्म की फसलें हम जस्ट जो है अपने लहसुन और प्याज की काश्त से थोड़ा ही अर्सा पहले हम इसको लगा के, क्योंकि ये बड़ी स्पीडी ग्रोथ होती है इन फसलों की, तो इनको हम लगा के अपनी जो जड़ी बूटियों का उगाव है वो करवा सकते हैं। और उसके बाद हम फौरी तौर पे जैसे ही वो जड़ी बूटियाँ उग आएंगी, वो अपनी मेचोरिटी की सिचुएशन पे अभी ना पहुँचें, यानी अपना बीज अभी ना बनाएं, उससे पहले हम उनको तलब कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको किस तरह से अपना कवर क्रॉप्स के ज़रिए खात्मा कर सकते हैं जड़ी बूटियों का। दूसरा तरीका आ जाता है सॉइल सोलराइजेशन का। सॉइल सोलराइजेशन में हम ये टेक्निक अपनाते हैं कि ज़मीन के जो बेड्स हैं जिसके ऊपर हमने काश्त करना है लहसुन को या प्याज को, उसके ऊपर हम काश्त से कुछ अर्सा पहले प्लास्टिक की शीट, पेपर शीट जो है ना, हम उसके ऊपर बिछा देते हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर सॉइल का जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो जड़ी बूटियों का बीज है उसके भी मरने का चांस बनता है, और उसके अलावा ये कि जो जड़ी बूटियाँ उग रही होती हैं उनका भी खात्मे का उसमें चांस पैदा हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन हमने उसमें वो लगाया है, पेपर शीट हमने बिछाई है, उसके ऊपर जो है कुछ जहाँ पर जिस फील्ड के ऊपर पेपर आया है उसके ऊपर जड़ी बूटियों का काफ़ी हद तक खात्मा हो चुका है, और जो एरिया हमारा कम जो है ना उसके ऊपर जो हमने पेपर शीट नहीं बिछाई थी उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है ना वो जड़ी बूटियाँ उगाई हैं। तो ये भी एक टेक्निक है कि सॉइल सोलराइजेशन के ज़रिए, यानी ये जो शमसी तवनाई है, ये जो धूप है, धूप के ज़रिए हम प्लास्टिक के अंदर का मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं इस हद तक कि उससे जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो मुमकिन नहीं हो पाता और वो मर जाते हैं, और उनका जो अगर बीज भी कुछ पड़ा होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि एक फ्लेमिंग का है। फ्लेमिंग में बेसिकली आग के शोलों के ज़रिए जड़ी बूटियों के उगाव को कम किया जाता है, उसका ख़ात्मा किया जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ बर्नर्स जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेमिंग डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सिंगल हैंडेड भी एक डिवाइस होता है, मैं आपको उस स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। दूसरा इसमें कुछ कार्ट होते हैं, जैसे रेडी होती है हाथ से चलाने वाली, उसके ऊपर भी किया जा सकता है। और तीसरा मैकेनिकल जो इसका यूज़ है बेसिकली वो ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट के ज़रिए, ये आप स्क्रीन के ऊपर पीछे देख रहे होंगे, ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर माउंटेड जो ये मैकेनिक्स हैं, मैकेनिज़्म है, वो इस्तेमाल करके भी हम जड़ी बूटियों को फ्लेम के ज़रिए, आग के शोले के ज़रिए उनके सेल्स को डैमेज करके और उसकी बढ़ोतरी को हम ख़त्म कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उसके अंदर अगर कोई बीज वगैरह भी वहाँ पे कुछ पड़ा होता है तो हम उसको भी ख़त्म कर सकते हैं इस आग के इन शोलों के ज़रिए। ये जहन में रखें कि ये जो हम सारी टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली लहसुन और प्याज की काश्त से पहले के ये वो स्टेप्स हैं जो अगर हम अडॉप्ट करें तो हम जड़ी बूटियों से आसानी के साथ इनसे जान छुड़वा सकते हैं। ये तरीका हो गया। सबसे पहले हमारा कवर क्रॉप्स का तरीका हो गया, दूसरा हमारा सॉइल सोलराइजेशन का तरीका हो गया, हमारा फ्लेमिंग का तरीका हो गया, तीसरा हमारे पास एक कल्टीवेशन का भी तरीका है।
कल्टीवेशन में ज़मीन की तैयारी हमें सबसे बेहतरीन अंदाज में करनी चाहिए। उससे ये है कि पहले ज़मीन जब हम ज़मीन फिक्स कर लें कि इस ज़मीन में हमने लहसुन या प्याज हमने काश्त करना है, तो उसमें पहले तो हम कल्टीवेट करें उसको, और उसके बाद उसमें जड़ी बूटियों को हम उगने दें और पानी लगा दें उसको। जड़ी बूटियाँ उग आएंगी, जड़ी बूटियाँ जब उग आएँ तो फिर हम उसको एक थोड़ा सा कल्टीवेट, हल्का सा आपने कल्टीवेट करना है इस तरह से कि जो उसकी जो रूट्स हैं जड़ी बूटियों के, वही सिर्फ वो रिमूव हो जाएं और वो अपनी सॉइल से अलग हो जाएं, और उनको फिर जब कल्टीवेट करने के बाद जब हम उसको धूप लगवाएंगे तो वो चूँकि ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगी तो वो जड़ी बूटियाँ सूख जाएंगी। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है जड़ी बूटियों के ख़ात्मे का, और ताकि जो है ना हम इसमें इन सारी चीज़ों से जो है ना वो जान छुड़वा सकें अपनी काश्त से पहले। इसके बाद हमारे पास एक तरीका है डीप प्लोइंग का, जिसमें हम गहरे हल चलाते हैं। गहरे हल हम उसमें मोल्ड बोल्ड प्लो को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि उससे जो ज़मीन को इस तरह से वो पलटे कि जो उसके अपर जो सॉइल है जहाँ पे उसके उगाव का चांस बनता है जड़ी बूटियों का, वो सारा इतनी डेप्थ तक चला जाए, वो तकरीबन 1 फुट या इससे भी ज़्यादा वो नीचे चला जाए कि वहाँ से उसका जो उगाव हो वो मुमकिन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपर सॉइल में एक हद तक जहाँ पे उसके बीज मौजूद होते हैं, वहाँ से वो उगने का उनका चांस ज़्यादा होता है। जब हम मोल्ड बोल्ड प्लो के ज़रिए गहरे हल चलाएंगे और वो जो अपर सॉइल जो पड़ी है वो इन्वर्ट हो जाएगी निचली तह में, तो उसके जो जड़ी बूटियों के जो बीज हैं वो भी नीचे चले जाएंगे और उसकी वजह से उनका उगाव तकरीबन ना होने का बराबर होगा, उसका चांस ही नहीं होगा। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये जो मोल्ड बोल्ड प्लो का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन हर 3 से 5 साल के बाद करना चाहिए, ताकि इस दौरान जो है हम दोबारा मोल्ड बोल्ड प्लो इस्तेमाल ना करें, ताकि वही जो नीचे सॉइल में निचली सॉइल की तह में जो सीड पड़े हुए हैं जड़ी बूटियों के, वो इन्वर्ट होकर दोबारा ऊपर ना आ जाए उगने के लिए। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये गहरे हल का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन 3 से 5 साल के बाद होना चाहिए। इस तरह मोल्ड बोल्ड के इस्तेमाल से जो अपर सॉइल है वो तकरीबन 10 से 12 इंच या इससे भी ज़्यादा नीचे चली जाती है, और उसके जो ट्यूबर्स हैं वो नीचे चले जाने की वजह से उनसे उगाव नहीं हो पाता। इस तरह से हम तकरीबन कोई 95 से 98% जो है वो जड़ी बूटियों से हम जान छुड़वा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक तरीका आ जाता है स्टेल सीड बेड्स का। स्टेल सीड बेड्स में हम बेड्स बनाते हैं और बेड्स के ऊपर फिर हम पानी लगा कर फर्स्ट उसके जो जड़ी बूटियाँ उनको उगने देते हैं, और जब वो इस स्टेज पर पहुंचती हैं कि अभी उनके बीज नहीं बने होते, तो उससे पहले हम बिल्कुल हल्का सा हल चलाकर हम उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। तो उससे ये भी एक तरीका है जड़ी बूटियों के ख़ात्मे का। तो उसमें यह है कि मज़ीद अगर कोई उसमें जड़ी बूटियाँ बच भी जाएँ तो हम उनको फ्लेमिंग का तरीका जो मैंने आपको पहले अभी बताया है उसके ज़रिए भी उसका हम ख़ात्मा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि फोलियर एप्लीकेशन के ज़रिए भी हम हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करके उन जड़ी बूटियों का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो अगर तो आपने अपनी फसल को ऑर्गेनिक तरीके से काश्त करना है तो फिर ये ज़रूरी है कि ये जो सारे तरीक़ेकार मैंने आपको बताए हैं, जिसमें कवर क्रॉप्स को आपने करना है, सॉइलाइजेशन का करना है, आपने कल्टीवेशन का करना है, डीप प्लोइंग का करना है, और उसके बाद आपने ये जो सारे तरीक़ेकार मैंने आपको बताए, स्टेल सीड बेड्स हो गए, तो ये सारे तरीक़ेकार आपने अपनाने हैं। ऑर्गेनिकली अगर आपने जड़ी बूटियों को ख़ात्मा करना है और वक्त से पहले काश्त से पहले जड़ी बूटियों का ये जो मैनेजमेंट है उसके ख़ात्मे का, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हद तक आपकी जो फसल है उसको महफूज कर लेता है, उसकी पैदावार भी आपको अच्छी हासिल होती है और असर मिसाल से आप बच जाते हैं जो कि काश्त के बाद पैदा होते हैं। तो ये सारे तरीके हो गए आपके ऑर्गेनिक तरीके। इनऑर्गेनिक तरीके में डेफिनेटली आपने हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। तो हर्बिसाइड्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने हर्बिसाइड की जो सिलेक्शन है वो ये जहन में रखते हुए करनी है कि आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि किस किस्म की
जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो मुमकिन है। ये जहन में रखते हुए आपने हर्बिसाइड्स को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी जो जड़ी बूटियाँ उनका भी खात्मा हो सके और उसके अंदर फसल में जो इंसेक्ट्स हैं सॉइल के अंदर जो कि आपकी फसल को डैमेज कर सकते हैं उनका भी खात्मा कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन आप प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हम नित नए टॉपिक्स के साथ आपसे अपनी मालूमात के जो तबादला है उसका सिलसिला ये जारी रख सकें। आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहजाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।